नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स ख्वाजा गरीब में पेश होगी राहुल गांधी की चादर। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे पहुंचेंगे अजमेर। कल सुबह 10 बजे पेश होगी चादर। तो ये अहम खबर बता दें कि 807वां उर्स में राहुल गांधी की चादर पेश की जाएगी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे अजमेर शरीफ में जाएंगे, उनकी तरफ से चादर पेश करेंगे। कल सुबह 10 बजे चादर पेश की जाएगी। और अब जानते हैं शहर शहर की खबर अपने सहयोगियों के साथ। 6 मई को बीकानेर लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए जिला प्रशासन के बाद अब पुलिस ने भी कमर कस ली है। आज जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन ने सभी थानाधिकारियों की बैठक लेते हुए आने वाले दिनों में सख्त कानून व्यवस्था लागू करने की बात कही। चुनाव के साथ साथ इन दिनों होली का हुड़दंग भी रहने वाला है और इस दौरान प्रत्येक थानों में समय पर सीएलजी बैठक के साथ साथ माकूल गश्त व्यवस्था पर जोर दिया गया है। तो साथ ही ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की जरूरत बताई गई है जो आदतन हो। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन के अनुसार तुरंत प्रभाव से सभी थानाधिकारी अपने इलाकों के अपराधियों को चिन्हित कर लें और उन्हें पाबंद कर दें। दूसरी ओर उन्होंने हवाला कारोबारियों पर भी निगाह रखने के सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि लोकसभा सीट पर लागू हुई आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाया जाए। आज सदर थाना क्षेत्र के पुलिस सभागार में हुई इस बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ साथ दोनों एएसपी, सभी सीओज और थानाधिकारी मौजूद थे। राज्य के पर्यटन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि वे कोई ज्योतिषी तो नहीं है कि ये बता दें लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, लेकिन इतना तय है कि जो भी पार्टी मेहनत करेगी उसे लोकसभा चुनाव में सफलता मिल पाएगी। गोलबाग रोड स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना करने आए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान को दिए बयान में कहा कि मैं मंदिर इसलिए नहीं आया कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हो, लेकिन जनता से इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि वह अपना वोट इस बार सोच समझकर ही डाले। भाजपा पर आरोप लगाते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि भाजपा ने झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम अभी तक नहीं किया है। देश में बेरोजगारी चरम पर है और किसान को फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा है, तो साथ ही लोगों के खाते में अभी तक 15 लाख तो क्या 15 पैसे भी नहीं आए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एडीजी बीएल सोनी आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा बंदोबस्त को जानने के लिए उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में जिले के आला पुलिस अधिकारियों से बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर विशेष चर्चा की। उदयपुर के पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एडीजी बीएल सोनी ने आज जिले भर के पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को देखते हुए शराब तस्करी रोकने, लाइसेंसरी हथियारों को जमा कराने, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर विशेष सुरक्षा बंदोबस्त के साथ ही तमाम कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इस दौरान जिले भर से आए डीवाईएसपी ने चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर की जा रही अपने अपने क्षेत्र की तैयारियों को विस्तृत रूप में बताया। इस मौके पर एडीजी सोनी ने पुलिस के आला अधिकारियों को चुनाव के दौरान बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कृषि विभाग के एसीएस पवन कुमार गोयल इन दिनों एक्शन में है। कल कृषि विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण करने के बाद आज गोयल मोहना मंडी में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मंडी में मिली अव्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की, साथ ही अवैध वसूली की शिकायतों पर भी अपनी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान किसानों के लिए निर्धारित ऑक्शन की जगह पर व्यापारियों का कब्जा मिला, जिस पर गोयल ने सख्त ऐतराज जताया और व्यापारियों से बात कर कब्जा तुरंत रूप से हटाने को कहा। उन्होंने मंडी सचिव को सप्ताह में कम से कम 2 बार पैदल मंडी परिसर का दौरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे और अतिक्रमण जैसी स्थितियां न बने। एसीएस ने सब्जी विक्रेताओं से बात कर उनकी समस्याएं भी जानी। गोयल ने कहा कि यह प्रदेश की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है, जिसे आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने की हमारी मंशा है। अवैध रूप से बजरी परिवहन करने वाले 16 आरोपियों को किया आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के दिए आदेश। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने कल 1 दर्जन वाहनों को किया था जब्त। बजरी माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लाखों रुपए की बजरी सहित 1 दर्जन भारी वाहनों को जब्त कर गिरफ्तार किए गए 16 आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया गया।
जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपी बजरी को बनास नदी से लाकर प्रति टोले 30 से 60 हजार रुपए तक में बेचा करते थे। करीब 5 दर्जन पुलिस के जवानों सहित 1 दर्जन सीआई व पुलिस अधिकारियों की टीम ने कल नाकाबंदी कर विवेकानंद सर्किल के पास कार्रवाई को अंजाम दिया था। आचार संहिता लगने के बाद कोटा पुलिस द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ ये पहली बड़ी कार्रवाई से बजरी माफियाओं में खौफ छाया हुआ है। अक्सर बेखौफ दौड़ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन आज सड़कों पर नजर नहीं आए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे राजस्थान में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल विजिलेंस टीम ने करौली में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री में 40 किलो नकली पनीर और 2000 किलो नकली दूध नष्ट कराया गया। फैक्ट्री में नकली दूध और पनीर इजी वॉशिंग लिक्विड से व पाम ऑयल द्वारा बनाया जा रहा था। फैक्ट्री में इजी वॉशिंग लिक्विड पाम ऑयल बरामद किया। सेंट्रल विजिलेंस टीम के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनील सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान 40 किलो नकली पनीर नष्ट कराया, साथ ही 2000 लीटर दूध भी नष्ट कराया। पनीर फैक्ट्री सतवीर सिंह द्वारा संचालित की जा रही थी। नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि पनीर बनाने के लिए इजी डिटर्जेंट, पाम ऑयल और दूध काम में लाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पनीर का सैंपल लैब में जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद सतवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर चालान पेश किया जाएगा। भरतपुर के मेवात इलाके की तरह नदबई क्षेत्र में भी अब अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी वारदातें होने से लोगों में दहशत बनी हुई है और पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नदबई कस्बे में चोरों ने जबरदस्ती बाइक को चुराने का प्रयास किया। जब स्थानीय लोगों ने बाइक चोरों को ललकारा तो बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देकर पथराव शुरू कर दिया और जबरदस्ती 2 बाइकों को चुराकर भाग गए। घटना को बीते 4 घंटे भी नहीं हुए थे कि नदबई के ही बरौली छार गांव में खेत पर सो रहे रामदयाल नामक व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए, लेकिन हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इस हत्याकांड को लोग भूल भी नहीं सके थे कि कुछ देर बाद ही दिन दहाड़े हाट बाजार में आभूषण खरीदने के बहाने 2 युवक एक सराफा की दुकान पर आए और दुकानदार की पीठ मुड़ते ही आभूषणों से भरे डिब्बे को लेकर भाग गए। जयपुर और अजमेर समेत 5 जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने जलदाय विभाग से कार्य योजना तलब की है। मुख्य सचिव ने आज सचिवालय में आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलदाय और जल संसाधन विभाग से प्लान मांगे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य सचिव वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इसके बाद बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कार्य योजना शुरू की जाएगी। चूँकि अभी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है, फिलहाल कार्य नहीं हो सकता। आचार संहिता हटने के बाद बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए काम शुरू होगा। बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में आज 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए पद्मश्री प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद ने कहा कि यदि पृथ्वी को सुरक्षित रखना है तो 100% जैविक खेती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक और किसान मिलकर जैविक खेती की दिशा में काम करें। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि में उद्यमशीलता एवं नवविचार को लेकर 2 दिवसीय गोष्ठी का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित इस सेमिनार में 2 दिन तक देश भर से आए कृषि वैज्ञानिक किसानों की आय वृद्धि को लेकर मंथन करेंगे। सेमिनार में मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कार विजेता अजीतगढ़ के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद पारिक ने खेती के साथ साथ पशुपालन करने तथा फलदार पौधे और मौसम आधारित सब्जियों का उत्पादन करते हुए किसानों की आय बढ़ाने की बात कही। अदालत से न्याय के नाम रही अजमेर की आज की बड़ी खबर। 2 अलग अलग हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपियों को सख्त कठोर सजा। 4 को उम्र कैद तो 1 को 5 साल के कारावास की सुनाई सजा।
अजमेर की एडीजे कोर्ट संख्या 4 और SC/ST कोर्ट ने आज हत्या के 2 मामलों में अलग अलग अहम फैसले सुनाते हुए 4 आरोपियों को उम्र कैद और एक को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट संख्या 4 ने नसीराबाद के बहुचर्चित रामकरण हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही चारों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। इस मामले में आरोपियों ने मृतक रामकरण के साथ लूट करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। वहीं एक अन्य मामले में SC/ST कोर्ट ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 9 जून 2016 का है, जब अजमेर के दरगाह इलाके में दानिश नाम के एक युवक का सरेराह कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल के फीमेल वार्ड में घुसा सांड, महिला रोगियों में मची अफरा तफरी, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठा बड़ा सवाल। भीलवाड़ा जिले का राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय वैसे तो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आए दिन चोरों का अड्डा बनता जा रहा। यही नहीं, इस बार तो अस्पताल के फीमेल वार्ड में आवारा सांड घूमता हुआ पहुंच गया, जिससे महिला रोगियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं अस्पताल के PMO डॉक्टर आगीवाल कहते हैं कि गार्ड की लापरवाही को हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। इस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर यह सबसे बड़ा सवाल है। नागौर जिले में एक युवक पर एक युवती से कथित छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद लोगों ने उसे पीट कर मार डाला। मामला नागौर जिले के डीडवाड़ा क्षेत्र के आजवा गांव का है। ये घटनाक्रम आजवा गांव में घटित हुआ, जहां एक युवक पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद सीताराम नामक युवकों को ग्रामीणों ने पीटा। ग्रामीणों की पिटाई से सीताराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन डीडवाड़ा के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ सीताराम का चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों से इस घटना की जानकारी ली है। भीड़ द्वारा युवक को पीटने के इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाई है और पुलिस इस मामले की तुरंत ही जांच में जुट गई है। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों ने भी स्थानीय पुलिस से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली है। मामले में शव को डीडवाड़ा के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस इस मामले की आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। कोटा चिड़ियाघर में अब विजिटर को सुनाई नहीं देगी बाघ बाघिनों की दहाड़। सेंट्रल जू अथॉरिटी के निर्देश पर कोटा की बाघिन महक को जयपुर के नाहरगढ़ बैलून पार्क में आज किया गया शिफ्ट। बीती रात बाघिन को किया गया था ट्रैंक्विलाइज और उसके बाद किया गया जयपुर के लिए रवाना। हाड़ौती अंचल के लोगों को यह खबर मायूस करने वाली है। वन विभाग ने कोटा चिड़ियाघर की एकमात्र बाघिन महक को जयपुर के नाहरगढ़ बैलून पार्क में आज शिफ्ट कर दिया। बाघिन के रातों रात वन विभाग के द्वारा शिफ्ट करने के लिए ले जाने से क्षेत्र के वन्यजीव प्रेमियों में गहरी नाराजगी है। बाघिन महक को जयपुर भेजने से उसका पिंजरा सुनना पड़ गया। हालांकि आज मंगलवार का दिन होने से चिड़ियाघर बंद था, लेकिन कल जू के खुलने पर आने वाले विजिटर को चिड़ियाघर में बाघिन महक नजर नहीं आएगी। बाघिन महक लंबे समय से कोटा जू में अकेली रह रही थी। बाघिन को सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश पर कल रात जयपुर के नाहरगढ़ बैलून पार्क के लिए भेजा गया। करते हैं कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर। भीलवाड़ा में कल सभी निजी अस्पताल बंद रहेंगे। राजीव गांधी ऑडिटोरियम के पास एक निजी अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में कल सभी निजी अस्पताल बंद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक भंसाली हॉस्पिटल में MLV कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष टीकम चंद जाट अपने साथियों के साथ पहुंचा। इस दौरान किसी बात को लेकर उसके अस्पताल के डॉक्टर मनीष भंसाली से बहस हो गई, जिसके बाद टीकम चंद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आई एक नर्स के साथ भी बदसलूकी हुई, जिसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा चैप्टर ने बंद का आह्वान किया है। एसोसिएशन के सचिव का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक डॉक्टर प्रदर्शन करेंगे। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी टीकम चंद जाट समेत अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं जयपुर के कांवटिया अस्पताल में भी महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद से अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। मरीज और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं हड़ताल को देखते हुए प्रचार ने रेजिडेंट्स को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन रेजिडेंट्स अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रचार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर वार्ता विफल हो गई। रेजिडेंट्स अधीक्षक को हटाने की मांग पर अड़े हैं। पूरी जनता क्या वीडियो दिखाएगी मेरे को?
चलिए अब बात कोटा की कर लेते हैं, जहां बेखौफ बदमाशों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो जवाहर नगर इलाके का है, जो कि 2 दिन पुराना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश दिन दहाड़े बाजार में हथियार लहरा रहे हैं और छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से बेखौफ बदमाश सरेराह एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन पहले का है जो वायरल हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। डिडवाना के आजवा गांव में छेड़छाड़ के आरोप के बाद ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर डाली। गंभीर रूप से घायल युवक को देर शाम बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सांगानेर और मानसरोवर के ब्लॉक अध्यक्ष बदले जाने से कांग्रेस में बवाल हो गया है। मानसरोवर में मोहन सिंघानिया की जगह मनोज पांडे और सांगानेर में बिरदी चंद शर्मा की जगह दिनेश व्यास को अध्यक्ष बनाने का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पीसीसी पहुंचकर विरोध जताया। बता दें कि मानसरोवर ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए मनोज पांडे कांग्रेस के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। मैं एक गुजारिश करती हूँ कि जो हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष है सांगानेर विधानसभा के, उनको अथास्त वहीं रखा जाए और जिनको लगाया है हमारी पूरी 400 लोगों की कार्यकारिणी वो सारी इस्तीफा देगी कल। और हम नाराज है इससे, और किस के लिए क्यों हटाया गया, उनको किस कारण से हटाया गया और किससे पूछ के हटाया गया। जिला अध्यक्ष जी मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, फिर हम क्या करेंगे। हम 22 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो जितने भी लोग वरिष्ठ नेता है चुनाव लड़ते, जो बागी 2-2 बार पार्टी से निकाले हुए और बागी चुनाव लड़े हुए, उनको लाके हमारे बीच में खड़ा करें। हम पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सांगानेर विधानसभा से जो हमारे 2 ब्लॉक अध्यक्ष है उनको जो हटाया गया है बहुत ही गलत बात है। उनको बिना अपडेट करे, उनकी गलतियों को बताए बगैर उनको हटा दिया गया और नए नियुक्ति कर दिए। तो आला कमान से मेरी यही विनती है कि जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है वो महिलाओं को साथ लेकर के चलते हैं, उन्हें एनी टाइम हर प्रोग्राम की अपडेट देते हैं और महिलाओं की उनके लिए बहुत इज्जत है। और मैं चाहती हूँ कि सांगानेर विधानसभा से इन दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को ही वापस रखा जाए। सांगानेर के अंदर जो ब्लॉक अध्यक्ष बदले गए हैं, दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। हमको कहीं किसी को पूरे सांगानेर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि एआईसीसी के हाथ में है कि बदल सकते हैं, बदले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको अपनी बात करते, उनसे उनको पूछ करके उनको चेंज किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से जो चेंज किया, इसके लिए सांगानेर के अंदर सभी के अंदर आक्रोश है। उधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बिरमदेव सिंह ने राजसमंद से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि वो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें राजसमंद से इस बार मौका दिया जाए। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं और वहां से राजपूत को अगर चुनाव लड़ाते हैं तो मैं उसी जाति का व्यक्ति हूं। अगर लड़ावे तो अगर पार्टी उचित समझे तो लड़ावे। वैसे हमारी कोई वो नहीं है कि हमको लड़ाया जाए। पार्टी जिसको उचित समझे उसको लड़ा। हाँ, राजपूत को पहले वहां से 2 बार एमपी रहे हैं राजपूत, इसलिए सोचते हैं कि राजपूत सीट इसको मान रहे हैं। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका और ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी नए तरीके अपना रही है। बीजेपी पार्टी शिक्षण संस्थानों से लेकर गली मोहल्लों में पीएम मोदी की ब्रांडिंग करने में जुट गई है, ताकि नए मतदाताओं को बीजेपी को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा सके। आपका जो पहला वोट है वो मोदी जी को क्यों देवे आप लोग, इसके बारे में हम लोग उनको विस्तृत बताएंगे। और इसके अलावा हम लोग पूरे प्रदेश भर के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, छात्रावासों में, कोचिंग क्लासेस में, या जहाँ भी युवाओं का अधिक क्राउड है, जहाँ इस तरीके से जहाँ युवा ज़्यादा है, वहाँ उन युवाओं के मध्य में जाकर के तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश के कार्यकर्ता उनके बीच में जाकर उनको बताने का काम करेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर पर। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अब सख्त हो गया है। मोती डूंगरी, सिविल लाइन और विद्यानगर जोन में नगर निगम आयुक्त ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। दुकानों के बाहर गंदगी फैलाने वालों को फटकार लगाई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी काटा। मेयर विष्णु लाटा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न बरतें। उधर कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने मोहाना मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान किसानों के लिए निर्धारित ऑक्शन की जगह पर व्यापारियों का कब्जा मिला, जिस पर पवन कुमार गोयल ने व्यापारियों से बात कर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा। व्यवस्थित तरीके से काम करे, जो जगह जिस कार्य के लिए बनाई गई है उसी के वो काम आए। इसमें सफाई व्यवस्था, मेंटेनेंस, इसकी सख्त जरूरत है। मैंने अधिकारियों को, मंडी प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मंडी में जो साफ सफाई, नालों की सफाई, पूरे कॉमन एरिया की सफाई और जो टूट फूट है, नाले टूटे हुए हैं, उनकी स्थिति को। उधर यूडी टैक्स को लेकर नगर निगम ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। निगम लगातार यूडी टैक्स बाकायदारों की लिस्ट बनाकर उन पर कार्रवाई कर रहा है। यही नहीं, दिवाकर कॉम्प्लेक्स को भी यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर सीज कर दिया गया। बता दें कि निगम के दिवाकर कॉम्प्लेक्स पर 7,70,000 रुपए बकाया चल रहे थे, तो वहीं जौहर बाजार को सीज कर दिया गया।